नमस्कार, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। नारी शक्ति पर्व चल रहा है और आज बेटी दिवस है। तब नारी के सभी रूपों, करुणा और रुद्र रूप समेत सभी रूपों में नारी वंदन तो जरूरी है ही, क्योंकि यह कुछ और नहीं, नारी के विभिन्न रूपों का ही तो महात्म्य है। और इसीलिए नारी शक्ति पर और बदलते मौसम के बीच यह सनातनी परंपरा अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ जो छूट रहा है और जो कुछ नया जोड़ा जाना चाहिए वह जरूरी है। हमेशा यह सनातन परंपरा है और सही भी है कि नारी विश्व परिवार की धुरी है, और परिवार की धुरी है तो परिवार सबसे छोटी इकाई हमारे समाज की, और संपूर्ण विश्व परिवार। तो परिवार की हम बात करते हैं तो वह जुड़ा रहे और सकारात्मकता हमेशा अपनाई जाती रहे। नारी बेटी, पत्नी, माँ, बहन सभी कुछ तो होती है। और आज अखबार में पढ़ने को मिला कि एक 80 वर्षीय माँ मृत पाई गई अपनी कोठी में, पोश एरिया की कोठी, और उसमें अड़ोसी पड़ोसी को भी पता नहीं। यह है हमारे वर्तमान की गलत एक दुखद स्थिति। 2 बच्चे और एक बेटी शादी के बाद विदेश में है। बेटा मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो वो 4 दिन से माँ बाप के रूम के बाहर बैठा बिना कुछ खाए पिए था। बेटी ने फ़ोन किया अपने मामा को, तब मामा यहाँ खबर लेने आए और पूरा सब मामला पता चल पाया। धीरे धीरे बढ़ते एकल परिवार और कम होते संयुक्त परिवार के ही वजह से यह सब आ रहा है। कहीं पर बुजुर्ग भी गलत होते हैं, कहीं पर जो बच्चे होते हैं वह भी गलत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत कुछ आकांक्षी होने की वजह से बच्चों को विदेश में भेजना एक शान मान लिया जाता है। बहुत कुछ हमारे देश में भी हो सकता है, यह समझने की ज़रूरत है, यह समझने का समय है। दूसरा, बुजुर्गों को भी अपने अहम को छोड़कर परिवार को साथ जोड़कर चलने की ज़रूरत है। बहुत कुछ ऐसा होता है कि कई बार बच्चे तो बच्चे हैं, थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा यंग जनरेशन, तो कुछ नया, कुछ अलग, कुछ उच्छृंखलता सबके होते हुए वे बार बार स्वतंत्रता ऐसी चाहते हैं कि जहाँ कोई रोक टोक ना हो, जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। और बहुत सारे माँ बाप अपनी ईगो प्रॉब्लम के चलते संयुक्त परिवार टूटने देते हैं और अकेले रहते हैं। ये महिला भी 80 साल की अपने बीमार पति के साथ और मानसिक रूप से
अस्वस्थ बच्चे के साथ रह रही थी और अड़ोस पड़ोस से कोई नाता रिश्ता होता नहीं आजकल। ना अड़ोसी पड़ोसी को मतलब होता है, ना व्यक्ति विशेष को हमें क्या मतलब। यह जो समाज में एक भावना गलत आती जा रही है। सनातन धर्म अगर है तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सबको जोड़ने की बात करता है। तो अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो वह बदलने की ज़रूरत है, मानसिकता। और कोशिश की जानी चाहिए कि संयुक्त परिवार फिर से दोबारा पनप पाए, फल फूल पाए। यह मानसिकता की ही कमी है। कई जगह बुजुर्ग और कई जगह बच्चे दोनों ही अपने अपने अहम ईगो की वजह से या अपनी अपनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की वजह से अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और एक साथ नहीं रहना चाहते। इसीलिए अगर जो हम नारी शक्ति पर्व मना रहे हैं तब कृपया इस तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि नारी के रूप एक बेटी, पत्नी और माँ में है तो बहन में भी है। मतलब सब पृथ्वी, सारी चराचर जगत में नारी का महात्म्य है। पृथ्वी अपनी धुरी पर निरंतर घूम रही है और सारा संसार अपने अपने जो उन्हें नियत प्रकृति चक्र में दिया गया है उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम क्यों नहीं यह कर सकते? चलिए इस बार नारी शक्ति पर्व पर यही करने की कोशिश करें कि जुड़ते रहें सकारात्मक रूप में। और जो भी कुछ गलत है, चाहे परंपरा है, रूढ़ी है, या हम जो पर्यावरण की दृष्टि से कूड़ा बढ़ा रहे हैं लगातार, उसे कम करें। वह हम लोग ही मिलकर कर पाएंगे। रिसाइकल कुछ किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। और जो भी कुछ है उसे कम से कम रूढ़ियाँ तो तोड़नी है, पर्यावरण बचाना है। जब तक पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है तभी तक तो सब शुभ है। तो अगर जो पृथ्वी का घूमना ज़रूरी है तो पर्यावरण का बचाए रखना भी ज़रूरी है। तभी हरियाली, ऑक्सीजन मिल पाएगी, पानी पीने का मिल पाएगा और हम और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ सुखी रह पाएंगी, स्वस्थ रह पाएंगी, दीर्घायु रह पाएगी। यह हम सबका फर्ज है। तब क्या आप निभा रहे हैं अपना फर्ज? कोशिश कीजिए, हम ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। जय हिंद, जय भारत।